नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के लाइव रजिस्ट्रेशन के बारे में। लाइव करके दिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से खुद घर बैठे कन्या सुमंगला योजना का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी बेटियों के लिए एक सुदृढ़ और बेहतर जीवन दे सकते हैं। उसकी शिक्षा पर एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं इस योजना के माध्यम से। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए, साथ ही पुअर फैमिलीज के लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं और बेटियों को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के इस अभियान के तहत कन्या सुमंगला योजना की शुभारंभ किया गया है। उसका रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, साथ ही आपको किस तरह से उनकी किस्तें मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और किस तरह से आप उसका रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से खुद कर सकते हैं। साथ ही आप जनसेवा केंद्र या फिर कैफ़े में जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी बेटियों का जो बेटियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो लाइव हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों कि आप किस तरह से इसका आवेदन कर सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अधिक से अधिक लोगों में, जिससे अधिक से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के निवासी इस योजना का लाभ उठा सकें और बेटियों को एक बेहतर शिक्षा दे सकें और उनके जीवन का विकास कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम दोस्तों कन्या सुमंगला योजना की पहले आपको शर्तें देखनी होंगी। किसी भी फैमिली की जो इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरा स्टेज है दोस्तों, इसमें अधिक से अधिक 2 लड़कियाँ उस फैमिली में होनी चाहिए, या फिर अगर महिला किसी दूसरी डिलीवरी के समय अगर 2 लड़कियों को जन्म देती है तो इसमें तीनों लड़कियों के लिए ये एलिजिबल होगी। तीसरा जो इसमें शर्त रखी गई है वो है उत्तर प्रदेश की निवासी होने चाहिए लड़कियों को। साथ ही साथ कन्या सुमंगला योजना की जो लाभ हैं वो बच्चे के जन्म के समय 2,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही दूसरी जो किस्त मिलेगी वो 1 साल का होने के बाद 1,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद कक्षा 1 में जब प्रवेश लेगी कोई भी बालिका तो फिर उसको 2,000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद कक्षा 6 में जब प्रवेश करेंगी तो 2,000 रुपये मिलेंगे। कक्षा 5 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये और कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद किसी स्नातक या डिप्लोमा कोर्स करने में प्रवेश के लिए जब अप्लाई करेंगी, प्रवेश लेंगी तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जिसका डिप्लोमा या स्नातक का जो कोर्स है कम से कम 2 वर्ष का ड्यूरेशन होना चाहिए दोस्तों। तो इसके आवेदन के लिए अब हम सीधे आपके लिए ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसका आप कलर भी यहां से चेंज कर सकते हैं और यहां पर जाने के बाद आप आवेदन पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहां से देख सकते हैं, आवेदन करें यहाँ से। उसके बाद कुछ आप शर्तें भी पढ़ सकते हैं और अगर पढ़नी है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आएगा। यहाँ पर आपका रिलेशन पूछा जाएगा कि लड़की के साथ आपका क्या रिलेशन है, तो मैं यहाँ पर फादर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और आवेदक का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पर आप कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं कि कितनी संख्या है, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है। उसके बाद यहाँ पर रूरल एरिया या फिर शहरी एरिया में रहते हैं उसको सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपका गांव सेलेक्ट करना है, आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है और इस तरह से यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना होगा और उसके बाद उस पर रिकन्फर्म आपको करना होगा। जैसे ही आप इसको रिकन्फर्म कर देते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और यहाँ पर इस सबको 3 लाख से कम है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद सेंड कर देंगे OTP पर। उसके बाद एक OTP जनरेट होगा, वहाँ पर OTP रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जिसको आप सेव कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड के साथ।
जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा और यहाँ से आप अपने मदर्स का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हिंदी में भी डाल सकते हैं और यहाँ पर अगर मदर हैं तो नो अलाइव पर क्लिक कर देंगे, नहीं है तो नो मोर पर। इसके बाद फादर्स का डालना होगा, मिडिल नेम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेंगे और ये ब्रांच किस जगह पर है उसका ये सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद ये सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। उसके बाद अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और बैंक शाखा का नाम यहाँ पर डालने के बाद एक बैंक की पासबुक का एक फ़ोटो यहाँ पर PDF में आप यहाँ पर अपलोड करना होगा। एडोब पर जाकर इस एडोब स्कैन में जाकर आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। गो पर चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ से फर्स्ट लड़की, सेकंड लड़की और दूसरी डिलीवरी अगर ज्वाइंट हुई है तो फिर आप यहाँ पर थर्ड लड़की ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऐड करने के लिए ऐड फर्स्ट बेनिफिशरी पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का पूरा प्रोसेस खोलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप नाम डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर डेमो डाल के दिखा दे रहा हूँ। मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर आप डाल देंगे डेमो। कोई भी चीज़ अगर आपको डालनी है तो उसका टाइप कर लेंगे। यहाँ पर लाभार्थी का नाम, तो ये सारी डाटा फिल आप कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप, जैसे मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर डाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको डालने के बाद सारा यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दीजिए और उसके बाद वो जो एड्रेस है वो उसको आपको सेव कर देना है, हाउस नंबर और सारा यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप एक ही जगह पर रहते हैं तो यहाँ पर दो सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा और यहाँ पर उसके बाद बच्चे की डिटेल्स पूछी जाएगी। तो आप अभी पहली स्टेज के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप पहली स्टेज के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहली स्टेज के लिए आप जब अप्लाई करेंगे तो पहली स्टेज में आपके लिए 2000 रुपये मिलेंगे। यहाँ से अप्लाई करने के लिए आपको पहले एक शपथ पत्र या एफिडेविट डाउनलोड करना होगा और एफिडेविट हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हिंदी में आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ शपथ पत्र पर क्लिक करेंगे। उसके साथ बाद आपके सामने इस तरह का ये शपथ पत्र निकल कर सामने आ जाएगा और ये उसके बाद आप इसको प्रिंट कर लेंगे या फिर किसी शॉप से जाकर इसको प्रिंट करा सकते हैं। और उसके बाद बाएं हाथ का अंगूठे का निशान आप इसमें लगवा कर इसको एक बार फिर से अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर सामने आ जाएगा और यहाँ से आप इसको अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे। उसके बाद आप पूरी डिटेल्स में फिल हैं तो उसके बाद आपको बच्चे का एक फ़ोटो अपलोड करना है, तो चूज़ फाइल में जाएंगे और एक बच्चे का यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस हैं उसमें सारे फ़ोटो आपको अपलोड करने होंगे। मदर्स का फ़ोटो अपलोड करना होगा तो यहाँ से आप जॉइंट फ़ोटो भी अपलोड करना होगा, तो जॉइंट फ़ोटो भी आप फैमिली का जॉइंट फ़ोटो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद माँ का फ़ोटो, उसके बाद अपने उस आवेदक के पिता का नाम और यहाँ से उसके बाद ये सारा कुछ आप एड्रेस प्रूफ भी इसमें अपलोड कर देंगे। इसके बाद सबमिट कर देंगे और उसके बाद सबमिट करने के बाद अगर ये सब कुछ सही होगा तो ये क्लिक करने का, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी छोड़ दिया था, तो उसके बाद हम इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक आपके सामने ये फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। तो आप यहाँ से सब ये डिटेल भी फिल कर लीजिए और इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पर ओके कर देंगे और ओके करने के बाद आपके सामने ये सक्सेसफुली दिखा देगा। उसके बाद आप इसका एक प्रिंट ले सकते हैं और उसको संभाल कर रख सकते हैं। तो आपका ये अगर आपने अपने लिए निकाला है तो उसको सेव करके रख लीजिए और किसी और को अगर आपने अप्लाई किया तो उसको निकाल कर ये प्रिंट दे दीजिए। दोस्तों आप इसकी रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, स्टेटस भी चेक कर सकते हैं रिपोर्ट के ऑप्शन में जाकर और सारा स्टेटस भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने कमेंट भी हम तक कन्या सुमंगला योजना के बारे में भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।